हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स के बुक के अकॉर्डिंग। और इससे पहले के वीडियोस में भी हमने आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उससे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 20 जनवरी 2021 के पेपर को आपके साथ सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि 24 और 144 का HCF 10p+4 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 2। फिर क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या युग्म सह अभाज्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 6 और 35। ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो उन्हें सअभाज्य कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3, लड़कियों की एक पंक्ति में राजेश्वरी पंक्ति के एक सिरे से 5वें और दूसरे सिरे से 6ठे स्थान पर है। पंक्ति में मौजूद लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 10। फिर क्वेश्चन नंबर 4, राधा अभिनव के पुत्र की बहन है। राधा का अभिनव से क्या संबंध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए पोती या नातिन। राधा अभिनव की पोती या नातिन है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पहली बार विश्वविद्यालय की स्थापना के अवसर पर सार्वजनिक तौर पर जनसभा को संबोधित किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 6, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य प्राकृतिक संख्या का HCF ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और इन दोनों का HCF 2 आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7, 20 वर्ष पहले एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। अब उनके परिवार जिसमें पति, पत्नी और उनका पुत्र शामिल है की औसत आयु 34 वर्ष है। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 16 वर्ष। फिर क्वेश्चन नंबर 8, 6% की वार्षिक दर से 25,000 की राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 3090। फिर क्वेश्चन नंबर 9, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 24 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेचे जाने के बजाय 5% के लाभ पर बेचा जाता है तो व्यक्ति को 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 50। फिर क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे मैथ्स का एक क्वेश्चन दिया है जिसको कि सिंप्लीफाई करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 17। फिर क्वेश्चन नंबर 12, अप्रैल में एक किताब की दुकान में लाभ में 25% की वृद्धि हुई है और मई में इसमें 20% की कमी आई है। अप्रैल के आरंभ की तुलना में मई के अंत में दुकान में कितना लाभ हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यह समान था। फिर क्वेश्चन नंबर 13, यदि किसी कूट भाषा में J को N लिखा जाता है, R को V लिखा जाता है और X को B लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में जॉय को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए NSC। फिर क्वेश्चन नंबर 14, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन ICPC की स्थापना 1923 ईस्वी में डैश में हुई थी जो इंटरपोल का पूर्ववर्ती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी वियना। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन की स्थापना 1923 ईस्वी में वियना में हुई थी। इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में है और इंटरपोल 194 सदस्य देशों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है।
इस संगठन को 1956 ईस्वी से इंटरपोल के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, 1930 में किसने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर। फिर क्वेश्चन नंबर 16, बैक्टीरिया की एक तस्वीर को 60,000 गुना संबंधित करने पर इसकी लंबाई में 6 सेंटीमीटर हो जाती है। बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1/10,000 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक उल्लिखित मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है और संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, 1964 में भारत का पहला प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर PHWR एटॉमिक एनर्जी ऑफ डैश लिमिटेड और भारत के NPCIL का संयुक्त उपक्रम था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कनाडा। 1964 में भारत का पहला प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर एटॉमिक एनर्जी ऑफ कनाडा लिमिटेड और भारत के NPCIL का संयुक्त उपक्रम था। इस प्रकार के रिएक्टर में शीतलक तथा न्यूट्रॉनों की गति मंद करने के लिए भारी जल का प्रयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, एक वृत्त के क्षेत्रफल और एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, जहां वृत्त का व्यास समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 20, लक्षद्वीप के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मलयालम। लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में स्थित 36 द्वीपों का एक समूह है और यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा मलयालम है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, एक विक्रेता अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर 20% की छूट देता है। उसे प्राप्त होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 12%। फिर क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अभी भी रेट होल माइनिंग की जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मेघालय। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में अभी भी रेड होल माइनिंग की जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, 5 दोस्त GHI J और K एक पंक्ति में खड़े हैं। उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। पहला, मध्य में मौजूद व्यक्ति J और I के बीच है। दूसरा स्टेटमेंट है G बाएं छोर पर है। तीसरा, K J और I दोनों का पड़ोसी है। इनमें से कौन दाहिने छोर पर खड़ा है? तो इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो पाएंगे कि इसका सही जवाब हो जाएगा H, यानी कि ऑप्शन ए, H जो है वो दाहिने छोर पर खड़ा है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, उस नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताइए जो वनोन्मूलन के खिलाफ आरंभ हुए जन आंदोलन के संस्थापक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वंगारी मथाई। वंगारी मथाई केन्याई राजनीतिज्ञ और पर्यावरण कार्यकर्ता थी जो वनोन्मूलन के खिलाफ आरंभ जन आंदोलन के लिए 1977 में ग्रीन बेल्ट मूवमेंट की स्थापना की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 25, 1909 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताएं जिसमें यह लिखा गया था कि यदि भारतीय उनका सहयोग न करे तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, हिंद स्वराज। महात्मा गांधी द्वारा 1909 ईस्वी में हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी गई जिसमें यह लिखा गया कि यदि भारतीय अंग्रेजों का सहयोग न करे तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 26, 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। इसे 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 40 सेकेंड। फिर क्वेश्चन नंबर 27,
दिए गए कथन पर विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में कौन सी निम्नलिखित कथन में निहित है। कथन है, अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए एक नवोदित कंपनी को अब अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता है। धारणा है 1, मौजूदा कर्मचारी अक्षम है। धारणा 2 है, व्यवसाय को हमेशा नए कर्मचारियों की नियुक्ति करके ही विस्तारित किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, न तो धारणा 1 और न ही 2 निहित है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। वे 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। फिर ए कार्य छोड़ देता है, बी से इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 2 दिन। फिर क्वेश्चन नंबर 29, टेली कम्युनिकेशंस एप्लीकेशंस के लिए बल्क डेटा ट्रांसफर करने में सहायता हेतु इसरो ने फरवरी 2019 को किस संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, GSAT-31। टेली कम्युनिकेशन एप्लीकेशन के लिए बल्क डेटा ट्रांसफर करने में सहायता हेतु इसरो ने उपग्रहों का प्रक्षेपण करने वाली यूरोपियन कंपनी एरियन स्पेस के एक प्रक्षेपण यान के द्वारा अपना नवीनतम संचार उपग्रह GSAT-31 को फरवरी 2019 को फ्रेंच गुयाना से प्रक्षेपित किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 30, पहली 12 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो पहली 12 अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 है और इनका माध्य होगा 16.42, यानी कि ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 31, जिप्सम को 373 पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को अलग कर देता है और कैल्शियम सल्फेट हर्मीहाइड्रेट बन जाता है। इस पदार्थ का उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने और सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। इस पदार्थ को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को 373 पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को अलग कर देता है और कैल्शियम सल्फेट हर्मीहाइड्रेट बन जाता है, जिसे आमतौर पर प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा मुगल स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ताजमहल। ताजमहल भारत के आगरा में स्थित एक मकबरा है जिसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। ताजमहल का डिज़ाइन उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाया था और यूनेस्को ने 1983 में ताजमहल को विश्व धरोहर घोषित किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 33, यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कर्नाटक। यक्षगान कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। यक्षगान संस्कृत नाटकों के कलात्मक तत्वों के मिले जुले परिवेश में मंदिरों और गांवों के चौराहे पर बजाए जाने वाले पारंपरिक संगीत तथा रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथों से ली गई युद्ध संबंधी विषय वस्तुओं के साथ प्रदर्शित किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, 14, 14, 15, 17, 16, 17, 17, 22, 13 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 16। फिर क्वेश्चन नंबर 35, देवकी नंदन खत्री की किस कृति को हिंदी भाषा में गद्य की पहली प्रमाणिक कृति माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चंद्रकांता। देवकी नंदन खत्री की कृति चंद्रकांता को हिंदी भाषा में गद्य की पहली प्रमाणिक कृति माना जाता है। चंद्रकांता हिंदी साहित्य की उपन्यास विधा से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 36, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। उस अक्षर का चयन करें जो यू के विपरीत फलक पर मौजूद होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पी। यू के विपरीत फलक पर पी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 37, यह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका एक मूल 3 + √5 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, x² - 6x + 4 = 0। फिर क्वेश्चन नंबर 38,
यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैथ का पूछा गया है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एक्स। फिर क्वेश्चन नंबर 39, भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C45 ने 1 अप्रैल 2019 को एमीसैट और 28 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उपग्रहों का सफलतापूर्वक कहाँ से प्रक्षेपण किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C45 ने 1 अप्रैल 2019 को एमीसैट और 28 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उपग्रहों को 3 अलग अलग कक्षाओं में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। इस उपग्रह का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 40, उस जल निकासी पैटर्न का नाम बताएं जहां नदी एक पहाड़ से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी अरीय। जब किसी केंद्रीय शिखर से जल धाराओं का प्रवाह सभी दिशाओं में होता है तो इस प्रकार बनी संरचना को अरीय या अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 41, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी pH पैमाना। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने का पैमाना pH कहलाता है। pH पैमाने को 0 to 14 तक माप सकते हैं। यदि pH का मान 7 होता है तो विलयन उदासीन होता है तथा pH का मान 7 से कम होने पर विलयन अम्लीय तथा pH का मान 7 से अधिक होने पर विलयन क्षारीय होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 42, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 34। फिर क्वेश्चन नंबर 43, √2 माइनस √3 एक डैश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए अपरिमेय संख्या। फिर क्वेश्चन नंबर 44, एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, वह आदमी मेरे पति के इकलौते भाई का पुत्र है। उस महिला का तस्वीर में मौजूद आदमी से क्या संबंध है? तो ये क्वेश्चन रीजनिंग के ब्लड रिलेशन का है और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो पाएंगे कि महिला आदमी की चाची या बुआ लगेगी, यानी ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 45, उस जर्मन रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने 1817 में तत्वों को त्रिकों में समूहबद्ध किया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी जोहान वोल्फगैंग डोबेरियन। 1817 में जर्मन रसायनज्ञ जोहान वोल्फगैंग डोबेराइनर ने समान गुणों वाले तत्वों को एक समूह में व्यवस्थित किया था। डोबेरिनर त्रिक 3 तत्वों के समूह पर आधारित है। त्रिक के 3 तत्वों को इस तरह से व्यवस्थित किया गया था कि तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत था। फिर क्वेश्चन नंबर 46, x+3 के पावर होल क्यूब के विस्तार में x का गुणांक कितना होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 27। फिर क्वेश्चन नंबर 47, एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 80। फिर क्वेश्चन नंबर 48, 4 भिन्नें दी गई हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार एक समान है और एक असंगत है। उस भिन्न का चयन करें जो अन्य से असंगत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 62/15। फिर क्वेश्चन नंबर 49, यदि 2 + 2 = 12, 3 + 3 = 24, 4 + 4 = 34 और 5 + 5 = 42 है तो 8 + 8 का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 54। फिर क्वेश्चन नंबर 50, भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी नई दिल्ली। भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करता है और UNEP संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है और इसकी स्थापना 5 जून 1972 में संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के परिणाम स्वरूप की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, इनमें से किस नदी के भाग को 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र।
ब्रह्मपुत्र नदी में सादिया से धुबरी तक के भाग को 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 घोषित किया गया। इस जलमार्ग की कुल लंबाई 891 किलोमीटर है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मंत्री नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री। रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री में शामिल नहीं होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 53, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021 में डैश किलोमीटर्स के राजमार्ग बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 15,000। भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021 में 15,000 किलोमीटर के राजमार्ग बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया था। केंद्र सरकार अगले 5 साल में 60,000 किलोमीटर नए राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण करने का लक्ष्य रखा है। फिर क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक का एक गुणधर्म है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, इसका क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होता है। आयनिक यौगिक रासायनिक यौगिक होते हैं जो व्यक्तिगत रूप से आवेशित आयन परमाणु के विद्युत आवेशों से एक साथ बंधे होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 55, यहाँ पे मैथ्स का एक क्वेश्चन पूछा है और उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है 27/25 का दशमलव प्रसार डैश के बाद शांत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 2 दशमलव अंकों। फिर क्वेश्चन नंबर 56, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 25% लाभ। फिर क्वेश्चन नंबर 57, एक अर्धवृत्ताकार आहते की त्रिज्या 35 मीटर है, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 180 मीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 58, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पे एक सीरीज दिया गया है और हम लोगों को बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 3157। फिर क्वेश्चन नंबर 59, राहुल रमन से छोटा है, रमेश रवि से छोटा है लेकिन रमन से लंबा है, उनमें से सबसे लंबा कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रवि। फिर क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का भाग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आयुष। आयुष राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का भाग नहीं है। आयुष मिशन को सितंबर 2014 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आयुष विभाग द्वारा 12वीं योजना के दौरान राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए शुरू किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 61, यदि राशि ए बिना किसी दोहराव के 4 लोगों में से प्रत्येक को 1 से 5 वर्ष तक कोई न कोई संख्या निर्दिष्ट करने के तरीकों की संख्या है और राशि बी बिना किसी दोहराव के 5 लोगों में से प्रत्येक को 1 से 5 तक कोई न कोई संख्या निर्दिष्ट करने के तरीकों की संख्या है, तो राशियों ए और बी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राशियां ए और बी दोनों समान है। फिर क्वेश्चन नंबर 62, कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, क्विकलाइम। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्विकलाइम यानी कि बिना बुझा हुआ चूना है। फिर क्वेश्चन नंबर 63, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1। यहाँ पे क्वेश्चन है √3 माइनस √2 इंटू √3 प्लस √2 इक्वल्स टू। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1। फिर क्वेश्चन नंबर 64, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 65, प्रथम भारतीय क्रिकेट क्लब द कलकत्ता क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1792 में। भारत में क्रिकेट 18वीं सदी में यूरोपीय व्यापारिक नाविकों द्वारा लाया गया था और भारत में पहला क्रिकेट क्लब 1792 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। यह मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब के बाद दुनिया का सबसे पुराना क्रिकेट क्लब है। फिर क्वेश्चन नंबर 66,
भारत सरकार के द्वारा बीसीजी टीकाकरण और टीबी उपचार को शामिल करते हुए जिला टीबी सेंटर मॉडल के रूप में वर्ष डैश में नेशनल टीबी प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 1962। भारत सरकार के द्वारा बीसीजी टीकाकरण और टीबी क्षय रोग उपचार को शामिल करते हुए जिला टीबी सेंटर मॉडल के रूप में वर्ष 1962 में नेशनल टीबी प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 67, इनमें से कौन अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी सन माइक्रो सिस्टम, जिसका बाद में ओरेकल ने अधिग्रहण कर लिया था, के संस्थापकों में से एक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी विनोद खोसला। विनोद खोसला अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी सन माइक्रो सिस्टम्स के संस्थापकों में से एक थे। फिर क्वेश्चन नंबर 68, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1। फिर क्वेश्चन नंबर 69, ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वाधान में निम्न में से किस प्रमुख कार्यक्रम का लक्ष्य ग्रामीण निर्धन महिलाओं को उनके अपने ही संस्थानों जैसे स्वयं सहायता समूहों एवं उनके परिसंघों, उत्पादकों, संयोजकों आदि में संगठित करना और उनके लिए आर्थिक समावेशन और रोजगार सुनिश्चित करना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने वर्ष 2011 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के पुनर्गठन से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की। 29 मार्च 2016 से NRLM का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया और इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण निर्धन महिलाओं को उनके अपने ही संस्थानों जैसे स्वयं सहायता समूहों एवं उनके परिसंघों, उत्पादकों, संयोजकों को संगठित करना और उनके लिए आर्थिक समावेशन और रोजगार सुनिश्चित करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 70, मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए CR दास। मोतीलाल नेहरू ने राजनीतिक परिषद में वापसी के लिए पहल करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में CR दास के साथ इलाहाबाद में किया था। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष CR दास तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू बने थे। फिर क्वेश्चन नंबर 71, उस ब्रिटिश रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने द्रव्यमान एवं स्थिर अनुमान के सिद्धांत के विषय में अपना परमाणु सिद्धांत 1808 में प्रस्तुत किया, जो कि पदार्थ के अध्ययन में निर्णायक सिद्ध हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन को परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। यह प्रसिद्ध ब्रिटिश रसायनज्ञ थे। 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने पहली बार द्रव्य का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसमें परमाणु को पदार्थ का मूल कण माना गया। उनके अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, बेहद छोटे कणों से बने होते हैं और उन्हें एटम्स या परमाणु कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 72, एक निश्चित कूट भाषा में मेथड को DOHTEM लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में चॉकलेट को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए ETALOCOHC। फिर क्वेश्चन नंबर 73, एक टैंक में 2 इनसेट A और B है जो इसे क्रमशः 5 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। एक आउटलेट C पूरे टैंक को 30 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक में सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 3 आवर। फिर क्वेश्चन नंबर 74, केरल के तालीपरंबा के पास स्थित उस शिव मंदिर का नाम बताइए जहां महिलाओं को रात 8 बजे के बाद ही प्रवेश करने की अनुमति है। इस मंदिर की एक विशेषता यह है कि इसमें ध्वज दंड नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए राजराजेश्वर मंदिर। केरल के कन्नूर जिले में तालीपरंबा के पास राजराजेश्वर शिव मंदिर स्थित है।
यह मंदिर शिव को समर्पित केरल के 108 प्राचीन शिव मंदिरों में से एक है। यह एक शक्तिपीठ है जहां महिलाओं को रात 8 बजे के बाद ही प्रवेश करने की अनुमति है और इस मंदिर में ध्वज दंड नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 75, पहली 10 समप्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 11। प्रथम 10 समप्राकृतिक संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20 है और इसका माध्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है पदों का योग अपॉन में पदों की संख्या। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 11। फिर क्वेश्चन नंबर 76, भारत के निम्न में से किस स्थान को काला पानी के नाम से जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी अंडमान द्वीप। भारत के अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में स्थित सेल्यूलर जेल को काला पानी के नाम से जाना जाता था। इस जेल का प्रयोग ब्रिटिश काल में राजनीतिक कैदियों को रखने के लिए किया जाता था। इस जेल को 1969 में राष्ट्रीय स्मारक में तब्दील कर दिया गया। यह जेल भारतीयों के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का प्रतीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 77, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वन स्टॉप शैक्षिक पोर्टल तैयार किया है जो प्राथमिक शिक्षा के विद्यार्थियों से लेकर विद्वानों, अध्यापकों एवं जीवन पर्यंत शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करेगा। इस पोर्टल का नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी साक्षात। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2006 में साक्षात नामक वन स्टॉप शैक्षिक पोर्टल शुरू किया गया था। यह पोर्टल प्राथमिक शिक्षा के विद्यार्थियों से लेकर विद्वानों, अध्यापकों एवं जीवन पर्यंत शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करेगा तथा जीवन पर्यंत निःशुल्क अध्ययन की सुविधा भी प्रदान करेगा। इस पोर्टल की शुरुआत पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 78, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर की यात्रा निम्नलिखित में से किस विशिष्ट रेलगाड़ी से की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन। भारतीय रेलवे ने 19 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक भारत और नेपाल के बीच अपनी पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाया है। यह ट्रेन नई दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से यात्रियों को लेकर गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों जैसे लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर होते हुए सफदरगंज में ही अपनी यात्रा समाप्त करेगी। फिर क्वेश्चन नंबर 79, उस रीट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान के तहत प्रत्येक नागरिक मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है। संविधान के अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत क्रमशः उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रीट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। फिर क्वेश्चन नंबर 80, किस भारतीय राज्य ने मलखंब को अपना राज्य खेल घोषित किया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने 2013 में मलखंब को अपना राज्य खेल घोषित किया है। हरियाणा का राज्य खेल कुश्ती है, उत्तराखंड का फुटबॉल है और उत्तर प्रदेश का हॉकी है। फिर क्वेश्चन नंबर 81, यदि 23A64A13 इक्वल्स टू 136423 तथा 9A57A12 इक्वल्स टू 12579 हो तो 29A4A6 इक्वल्स टू। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 6429। फिर क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से क्या किसी वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी .jpeg। .jpeg किसी वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। कंप्यूटर में किसी भी फाइल की पहचान के लिए कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी सुविधा के अनुसार फाइल को उसके प्रकार के अनुसार पहचान प्रदान करता है और इसे ही फाइल एक्सटेंशन कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 83, तेंदू, अमलतास, बेल जैसे सामान्य पेड़ भारत में किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी
शुष्क पर्णपाती वन में। शुष्क पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन वनों के वृक्ष शुष्क मौसम की शुरुआत में अपने पत्ते पूरी तरह से गिरा देते हैं और वन एक विशाल घास के मैदान की तरह दिखाई देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष दृढ़ काष्ठ के होते हैं। तेंदु, अमलटास, बेल, खैर, धावा आदि वृक्ष इन वनों के सामान्य रूप में पाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 84, दो बक्सों ए और बी में किसी वस्तु के क्रमशः 85 और 68 नग रखे जा सकते हैं। हालांकि इन वस्तुओं को पहले एक समान आकार के छोटे पैकेटों में पैक किया गया है जो बक्से फिट हो सके। इनमें से प्रत्येक पैकेट में अधिकतम कितने नग रखे जाने चाहिए ताकि दोनों बक्से ए और बी पूरी तरह से भर जाएं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 17 नग प्रति पैकेट। फिर क्वेश्चन नंबर 85, द नाइस गाई हु फिनिश्ड फर्स्ट किस खिलाड़ी की जीवनी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, राहुल द्रविड़। द नाइस गाई हु फिनिश्ड फर्स्ट राहुल द्रविड़ की जीवनी है और इस पुस्तक को देवेंद्र प्रभु देसाई द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक को 2005 में प्रकाशित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 86 टू 89 के लिए हमारे पास एक ग्राफ दिया गया है और इस ग्राफ को देखकर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनके जवाब देने हैं। तो सबसे पहले हम लोग निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश है, दिए गए ग्राफ में 2008 और 2009 में एक मोबाइल कंपनी द्वारा निर्मित विभिन्न मोबाइल फोन मॉडलों ए से एफ का प्रतिशतवार वितरण दर्शाया गया है। 2008 और 2009 में निर्मित मोबाइल फोनों की कुल संख्या क्रमशः 4,50,000 थी और 6,40,000 थी। अब क्वेश्चन है, 2008 में निर्मित सी, डी और एफ मॉडल के मोबाइल फ़ोनों की कुल संख्या कितनी है? तो इस ग्राफ को देखकर जब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन सी, 1,80,000। फिर क्वेश्चन नंबर 87, 2008 और 2009 के दौरान किस मॉडल के उत्पादन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि या कमी न्यूनतम थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मॉडल ई। जो मॉडल ई है 2008 और 9 के दौरान इसके उत्पादन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि या कमी न्यूनतम थी। फिर क्वेश्चन नंबर 88, 2008 और 2009 के दौरान निर्मित मॉडल बी के सेटों की संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 60,500। फिर क्वेश्चन नंबर 89, यदि कंपनी द्वारा निर्मित कुल मॉडल सी के सेटों में से 90% प्रत्येक वर्ष बिक जाते हैं तो 2009 के अंत में उनमें से कितने शेष बचे थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 18,600। फिर क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। शब्द है कैटास्ट्रॉफी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रॉफी। दिए गए मूल शब्द कैटास्ट्रॉफी से शब्द ट्रॉफी नहीं बनाया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 91, अनुज, अंकित, अनु और अलका शिक्षक है जो जीव विज्ञान, इतिहास और गणित पढ़ाते हैं। जीव विज्ञान इकलौता विषय है जो 2 शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाता है, जिनमें से एक पुरुष शिक्षक है। 4 में से 2 एक दूसरे से शादीशुदा है और वे क्रमशः जीव विज्ञान और इतिहास पढ़ाते हैं। अंकित जीव विज्ञान पढ़ाता है और अविवाहित है। तो क्वेश्चन है, अनुज कौन सा विषय पढ़ाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुज इतिहास को पढ़ाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 92, यदि किसी कूट भाषा में गोज को 715519 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में फास्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 611920। फिर क्वेश्चन नंबर 93, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान हैं और एक असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, MOQ। फिर क्वेश्चन नंबर 94, यदि x = -2, y = 3, राशि a = -x² y³ और राशि b = 0 है तो राशि a और b के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, राशि भी अधिक है। फिर क्वेश्चन नंबर 95, उस विकल्प का चयन कीजिए जिनमें शब्द उसी तरह का संबंध रखते हों जिस तरह का संबंध दिए गए शब्द समुच्चय में रखते हैं। पहला, फुसफुसाना, गाना, ध्वनि। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पत्रिका, पुस्तक पढ़ना। जिस प्रकार फुसफुसाना और गाना दोनों में ध्वनि होता है, उसी प्रकार पत्रिका और पुस्तक दोनों को पढ़ना होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 96, एच के पास आर से 3 गुना कार्ड है। यदि एच आर को 50 कार्ड देता है तो आर के पास एच से 3 गुना कार्ड हो जाएंगे। एच के पास कितने कार्ड है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 75। फिर क्वेश्चन नंबर 97, मिनट का घंटे से वही संबंध है जो इंच का डैश से है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, फुट। जिस प्रकार मिनट से बड़ा घंटा समय का मात्रक है, उसी प्रकार इंच से बड़ा फुट लंबाई का मात्रक है। फिर क्वेश्चन नंबर 98, एक विशिष्ट कोड भाषा में VLGH को 52 लिखा जाता है, QBNZ को 62 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में XPRF का कोड क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 67। फिर क्वेश्चन नंबर 99, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 24। फिर क्वेश्चन नंबर 100, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि कौन से निष्कर्ष दिए गए कथन का तार्किक रूप से पालन करते हैं। कथन है, भारत की डाक प्रणाली की शुरुआत अंग्रेजों ने 1764 ईस्वी में की थी। निष्कर्ष पहला है, डाक मेल अक्सर देरी से आते हैं या खो जाते हैं। निष्कर्ष 2 है, डाकियों को कम भुगतान मिलता है इसीलिए वे गलतियां करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 पालन करता है। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने RRB NTPC के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप RRB NTPC के इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।